काफ़ी पुराना चुटकुला है कि एक व्यक्ति ने एक गांव के आदमी से पूछा कि भाई ये रोड कहाँ जाती है। वो हरियाणा का ताऊ था, बोला रोड कहीं नहीं जाती, जाओगे तो लोग ही जाते हैं, मैं इतने साल से देखा रोड कहीं नहीं जाती। तो ये चुटकुले पे पता नहीं आपको हंसी कितनी आई कितनी नहीं आई, लेकिन जब लोग वास्तु में फॉल्टी डायरेक्शंस की बात करते हैं तो मुझे ज़रूर सेम ऐसी हंसी आती है, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन फॉल्टी नहीं होती। डायरेक्शंस ईश्वर की बनाई हुई कह सकते हैं आप, वो फॉल्टी नहीं है। हमें इस्तेमाल करना नहीं आता इसलिए हमने उन्हें फॉल्टी कहा। जैसे किसी व्यक्ति के गुण ना पता और उसकी बुराई कर दे तो उसकी नज़रों में वो खराब है, लेकिन एक्चुअली उनको पता ही नहीं उस आदमी की कैपेबिलिटी क्या है। तो वास्तु में फॉल्टी डायरेक्शंस नहीं होती। अज्ञानतावश 3 दिशाएं ऐसी हैं जिनको लोग फॉल्टी कह देते हैं। पहली दिशा है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच का स्थान, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की जगह, वो ईस्ट साउथ ईस्ट कहा गया। दूसरी है साउथ साउथ वेस्ट, यानी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जगह, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच का स्थान। और तीसरी है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जगह, यानी कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम वायव्य कोण के बीच का स्थान, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन 3 दिशाओं को लोग जनरली फॉल्टी कह देते हैं या खराब दिशा मानते हैं। ऐसा नहीं होता। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से समझते हैं उनको भी पता है कि त्रिक भावों को खराब भाव कहा गया, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी को वाकई में समझते हैं, पराशर मुनि के शब्दों को उन्होंने सही ढंग से समझा है, तो वो भी ये जानते हैं कि त्रिक भाव की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है। किस तरह से वो पैसा देते हैं, अपार पैसा देते हैं, ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है। इसी तरह से वास्तु में भी ये तीनों दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका अपना एक रोल है, और इनसे आप कई सारे फायदे ले सकते हैं, बशर्ते लेना आता हो तो। इसलिए वास्तु में कोई फॉल्टी डायरेक्शन नहीं है। इन 3 दिशाओं में कुछ काम करने के लिए निषेधाज्ञा है कि इन दिशाओं में ये काम ना करें या कौन से काम करें, लेकिन वो बाकी की सारी दिशाओं में भी वैसे ही है। बाकी की सारी दिशाओं में भी निषेधाज्ञा है कि ये काम इस दिशा में करें या ना करें। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में कहते हैं कि टॉयलेट नहीं रखना चाहिए, पूजा का स्थान बना लेना चाहिए, लेकिन वो पूजा का स्थान भी कैसा होना चाहिए, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, तब वो पूजा का स्थान वहां पे सार्थक है। ये बातें तो हम वास्तु अधिपति कोर्स में करते हैं, लेकिन अभी के लिए जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में किसी काम को कहा गया और मना किया गया कुछ दूसरे कामों को, ऐसे इन 3 दिशाओं में भी कुछ काम प्रशस्त हैं, कुछ चीज़ें अलाउड हैं। वास्तु अनुसार वो चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, वो काम वहाँ पर होने चाहिए, वो सामान वहाँ पर होने चाहिए, और दूसरी कई चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जैसे वहाँ पर बेडरूम नहीं होना चाहिए, खास तौर पे मेल हेड जो है, जो अर्निंग हेड हैं घर के, जो मुखिया हैं, उनका बेडरूम वहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो कौन से बेडरूम वहाँ पे हो सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो सकती हैं, ये वास्तु को जब आप डिटेल में समझेंगे, आप उसको जानने के लिए आगे इच्छुक होंगे, तो उस पर डिस्कस किया जा सकता है। वास्तु अधिपति कोर्स में हम इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। अदरवाइज कोई फॉल्टी डायरेक्शन नहीं है। निश्चिंत होकर अपने घर की वास्तु ऊर्जाओं का अनुभव कीजिए, उनसे लाभान्वित होइए और उनको अप्रिशिएट कीजिए। कभी भी जिस घर में आप रहें उसके वास्तु के लिए उसको कभी मत कोसना कि ये घर का वास्तु खराब है, हम तो इसको बेचना चाहते हैं, हम तो निकलना चाहते हैं। उस घर ने आपको शरण दे रखी है, हमेशा उसे अप्रिशिएट कीजिए और उसको सही करने का प्रयास कीजिए।